पिछली क्लास से थोड़ा आगे चलते हैं। पिछली क्लास में आपने एनसीईआरटी बुक्स के एग्जाम्पल्स किए थे और आज आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.1 करेंगे। तो चलिए, आप बच्चे कह रहे हैं कि मेरे से पहले कर लेंगे सर हमने तो कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आप मेरे से पहले पहले करते चलिए, मैं भी क्वेश्चन कर लेता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, आप अपने आप करेंगे और फिर हम उसके साथ आंसर टैली कर लेंगे। क्वेश्चन ने बोला है इन ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, यानी कि ये वाला पॉइंट बी है। AB इज 24 सेंटीमीटर, जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है AB, एंड BC है 70, BC है 7 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर्स में गिवन है, ये भी सेंटीमीटर में है। डिटरमाइन साइन ए, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, अलग अलग निकालनी है कॉस ए, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है डिटरमाइन साइन सी एंड कॉस सी। तो सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में करने से पहले आपको इसकी थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। तो थर्ड साइड हम निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB क्या है 24 स्क्वायर प्लस BC क्या है 7 स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? तो 24 स्क्वायर हो जाता है 576। ये स्क्वायर की वैल्यू अब आपको याद हो जानी चाहिए। 25 नंबर तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट, प्लस 49। तो प्लस 49 करेंगे तो ये आ जाएगा 625 AC स्क्वायर की वैल्यू। तो AC इक्वल्स टू रूट ऑफ 625, ये बन जाता है 25। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। इसका मतलब आपके पास AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। हाँ सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो बस फटाफट से निकाल देते हैं। आपको बस समझना क्या है कि आपका रेफरेंस एंगल कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको निकालनी है वैल्यू साइन ए। साइन ए मतलब इस रेफरेंस एंगल की बात चल रही है। साइन ए की जो मतलब साइन ए का जो फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके सामने, इसके अंदर BC कहलाएगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास AC है, और BC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने निकाली है 7/25। ऐसे ही cos A की वैल्यू आप निकालेंगे। cos A की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्वेश्चन में गिवन है 24। एंगल रेफरेंस ये वाले एंगल की बात हो रही है तो इसके लिए बेस ये कहलाएगा। इसको और भी एलोबरेट करके लिख देता हूं। बेस यहां पर कहलाएगा AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू आ गई 24/25। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट में आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, और दूसरी वैल्यू निकालनी है कॉस सी की, कॉस सी। तो साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस सी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर रेफरेंस एंगल देखना पड़ेगा आपको, रेफरेंस एंगल C है, और ये बेस कहलाएगा BC, और AB परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो AB अपॉन AC 24/25, इसके अंदर आएगा AB अपॉन AB
एंगल सी ना, परपेंडिकुलर अपॉन AC, AC, ठीक है। और AB अपॉन AC जो है वो AB की वैल्यू 24 है, AC की वैल्यू 25 है, तो 24/25 इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ऐसे ही cos C की जो वैल्यू है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और इसके लिए एंगल C के लिए बेस हो गया BC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC है 7 और AC है 25। दिस इज द आंसर, करेक्ट। तो ये दोनों इसके आंसर कहलाएंगे। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2, सर हमने तो आपसे पहले ही निकाल लिया था। हाँ हाँ मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, तो आप मुझसे पहले ही निकाल लेते हैं, फिर भी हम क्वेश्चन 2 करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप मुझसे पहले निकाल लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक फिगर गिवन है, एक फिगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपनी बुक के अंदर आप, उसके अंदर एक फिगर गिवन है PQR ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q। उसके अंदर PQ की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड 10P, क्वेश्चन ने लिखा है फाइंड 10P माइनस कॉट R, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 10P की बात करते हैं। 10P कैसे निकलेगा? रेफरेंस एंगल ये है, तो 10P का मतलब होता है 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस समझना ये है कि किस रेफरेंस एंगल की बात हो रही है, और यहां पर कॉट R की बात हो रही है। तो पहले 10P की बात कर लेते हैं। 10P के अंदर रेफरेंस एंगल ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? QR अपॉन बेस क्या है? PQ। और इसके लिए बेस क्या है? एंगल R के लिए बेस क्या है? QR अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है? PQ। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। अब समझना तो ये भी है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज गिवन होती हैं तो क्या आपको तीसरे की रिक्वायरमेंट होती है? हाँ सर बिल्कुल होती है। तो आपके पास तीसरी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपके पास क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, पी आर क्या है? दैट इज 13 स्क्वायर, माइनस पी क्यू क्या है? दैट इज 12 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आती है 169 और इसकी वैल्यू आती है 144। ये आपको याद होनी चाहिए, जो बन जाता है 25। यानी कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका मतलब क्यू आर इक्वल टू रूट आ जाएगा, इसका मतलब 5 हो जाएगी। यानी कि क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई है, ये है 5 सेंटीमीटर। यहां पर इसकी यूनिट भी लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास सिंपल सी बात है, अब इसके अंदर फीड कर देंगे। तो क्यू आर इज 5 अपॉन में पी क्यू इज 12 और क्यू आर 5 एंड पी क्यू इज 12। तो अगर इसकी वैल्यू निकालें आप, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि क्या निकालना है, दैट इज 10P माइनस कॉट R। इसको आप लिख देंगे 5/12 माइनस 5/12। इसकी भी वैल्यू इतनी आई है और इसकी भी वैल्यू इतनी आई है, जो बन जाता है 0, करेक्ट। ये आंसर भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इन इफ साइन ए, क्वेश्चन में दे रखा है if
साइन ए इक्वल्स टू 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है। तो अब इसको फटाफट आप कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए आप इमेजिनरी फिगर भी बना सकते हैं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है राइट एंगल कहां पर है, तो आप एक एक्यूट एंगल को ए मान लेंगे तो उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, तो साइन ए के हिसाब से यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपके पास ये इसकी वैल्यू दे रखी है 3k और इसकी वैल्यू दे रखी है 4k। तो साइन ए इक्वल्स टू हमने मान लिया 3k अपॉन में 4k, क्योंकि ये यूनिट नहीं दे रखी इसकी कुछ, तो इसको हम k मान लेते हैं। हाँ सर समझ में आ गया है ये बात तो हमको। फाइनली आपके पास बी ए निकालना है, तो बी ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। सी ए स्क्वायर ठीक है। तो आपके पास सी ए स्क्वायर की वैल्यू है 4k स्क्वायर माइनस सी बी की वैल्यू है 3k स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आ गया 4k माइनस 3k और 4k प्लस 3k, दैट इज k 7k। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब 7k स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ बी ए स्क्वायर। इसका मतलब बी ए की जो वैल्यू होगी वो आएगी के रूट में 7k स्क्वायर। इसका मतलब k बाहर आ गया और √7 इधर आ गया, या इसको हम √7k भी लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। तो इसका मतलब बी ए की वैल्यू यहां पर √7k भी हमने साथ में मान लिया है। क्या बात क्लियर है? तो ए बी की वैल्यू आ गई है, तो आपको निकालना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा था कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहीं पे मैं निकाल के दिखा देता हूं, ये आपने कर लिया है। क्या निकालना था? कॉस ए और टेन ए। कॉस ए, एंगल कॉस ए के अंदर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है √5k अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4k, तो इसकी वैल्यू आ गई √5 अपॉन 4। हमने √5 लिख दिया, इसको √7 है, √5 कहां से आ गया? √7k अपॉन में 4k, तो k से k कट गया, बचा √7 अपॉन 4, √7 अपॉन 4। और उसके बाद निकालना है आपने 10a। 10a भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर गिवन है, cb की वैल्यू है 3k और बेस की वैल्यू है ab की वैल्यू है √7k, दैट इज 3/√7 इज द आंसर। ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया, करेक्ट। तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।